अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज हम जा रहे हैं ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट हम जा रहे हैं कि मेरा बेटा पाकिस्तान जा रहा है। वो फ़र्स्ट टाइम अकेला पाकिस्तान जा रहा है, तो उसको सी ऑफ करने के लिए हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट और आपको ज़्यूरिख एयरपोर्ट का आज मैं विज़िट करवाती हूँ। तो ये अब हम एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में पहुँच चुके हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ एयरपोर्ट का विज़िट कीजिए। मेरा बेटा ना अब अपनी एजुकेशन के बाद तकरीबन इंटरमीडिएट तक की जो एजुकेशन होती है ना, उससे फ़ारग हो चुका था। उसकी 2 माह की छुट्टियां थी, तो उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान जाना है। तो पाकिस्तान तो क्या, तकरीबन अब आजकल पूरी दुनिया में ही फ़्लाइट्स का सिस्टम अपसेट हुआ है। तो पाकिस्तान का भी ऐसा ही था। कुछ सुना था पहले पाकिस्तान ने पाबंदियां लगाई हुई थी यहाँ यूरोप से या दूसरे मुल्कों से। यहाँ हमारे स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती। वो उसके लिए हमें ख़लीजी ममालिक से होकर जाना पड़ता है। वहाँ तकरीबन 3-4 घंटे का ट्रांजिट हमें लेना पड़ता। तो हमें वो एयरलाइन वालों ने बताया था कि जो एमिरेट्स है ना, वो ठीक जा रही है, उसमें कोई वो कैंसिल भी नहीं करते और कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान जा रही है। बाकी जो फ़्लाइट्स हैं जैसे कतर है, बाकी जो एयरलाइंस हैं, कतर है, ओमान है या टर्किश एयरलाइन, ये भी जाती हैं पाकिस्तान तक। मगर हमें पता चला कि एमिरेट्स जो एयरलाइन है ना, वो ठीक जा रही है। तो हमने एमिरेट्स का टिकट करवा लिया। इसका पहले तो 3 अगस्त का था, 3 अगस्त का था और तकरीबन 3 घंटे का दुबई में स्टे था इसका। और उसके बाद फिर नेक्स्ट फ़्लाइट लाहौर के लिए लेनी थी। तो वो 3 घंटे का स्टे तो आराम से गुजर जाता, वो कोई ज़्यादा नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी फ़्लाइट 3 की बजाय अब 7 को फिर कर दी। वो फिर मेल इसको भेजी कि जी आपकी वो 3 वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और अब ना 7 तारीख को जाएगी। और उसमें स्टे दुबई में स्टे कितना होगा, 24 घंटों का। तो अब फिर बड़ी परेशानी लगी कि ये क्या 24 घंटों का स्टे, अल्लाह 24 घंटे गुजारना तो मुश्किल ही हो जाता है। और वो फिर जा भी रहा था, अकेला जा रहा था और फर्स्ट टाइम अकेला जा रहा था। तो बस हम लोग तो बहुत परेशान थे। हमारा तो दिल नहीं कर रहा था कि ये जाए, मगर फिर इसकी छुट्टियां भी थी, क्योंकि फिर यहाँ रोज़ रोज़ छुट्टियां भी नहीं मिलती। आगे इसकी थोड़ी हायर एजुकेशन शुरू हो जाएगी, उसमें फिर इतनी छुट्टियां एकदम से नहीं मिल सकती। तो बस इसी परेशानी में थे। तो फिर यही डिसाइड किया कि चलो चलो चला जाएगा। वो भी कहता था नहीं मामा मैं हैंडल कर लूँगा, कुछ नहीं होता। फिर सब ने यही कहा है कि लड़का है, चलो कर ही लेगा, इतना टाइम गुजार लेगा, कुछ नहीं होता। तो खैर हमने जाने दिया। फिर 2 दिन पहले उन्होंने फिर मेल भेज दीजिए कि आपका 24 घंटे की बजाय अब 26 घंटे का स्टे होगा वहाँ पर दुबई में। फिर हमने टिकट चेंज करने के बारे में सोचा। 12 अगस्त की टिकट के बारे भी उसमें हमें स्पेस मिल रही थी, मगर उसमें उन्होंने क्या किया, फेयर डिफरेंस के नाम पर फिर जितने का हमने टिकट ख़रीदा था उतने ही वो पैसे और मांग रहे थे। तो फिर हर वो नहीं लिया, तो इसलिए फिर यही फ़ैसला किया कि अब 7 अगस्त को ही जाएगा और 24 घंटे का स्टे है वहाँ पर दुबई में इसका। तो हम दोनों तो ज़ाहिर बहुत ही परेशान हैं। तो उसको पाकिस्तान जाने की खुशी भी है, तो इसलिए वो तो कोई इतना नहीं है, तो मगर हमें थोड़ा है। तो बस इसलिए फिर चलें, क्या कर सकते हैं, अब इस तरह ये सारी दुनिया के साथ ही है। ये बस कोविड की वजह से हर तरफ ही, बल्कि पूरी दुनिया में ही ऐसा सब कुछ अपसेट हुआ है। तो बस अल्लाह ताला से आप सब भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला बस इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और दुनिया के काम
جیسے پہلی روٹین میں ہو رہے تھے ویسے اسی طرح ہو جائیں، تو بس بہت زیادہ پریشانی تھی۔ تو چلیے بس پھر اب اللہ کے حوالے۔ دعائیں بھی دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے پہنچائے اور دبئی میں اس کا اچھا ٹائم گزر جائے اور اس کو زیادہ فیل نہ ہو۔ تو یہ اب اس کو بورڈنگ وغیرہ ہو چکی تھی، بورڈنگ پاس مل چکا تھا، اور آگے جو لاہور جانے والی فلائٹ تھی نا، بھی اس کا گیٹ نمبر انہوں نے نہیں دیا تھا، تو وہ اب اس کو سارا اس کے پاپا سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، بس ساری ڈائریکشنز وغیرہ اس کو دے رہے ہیں۔ تو جو بکنگ والا سامان تھا وہ بک ہو چکا تھا، اور یہ ٹیگ وغیرہ وہ ٹیگ ساتھ میں دے دیتے ہیں، جلیں جی اپنے ہینڈ کیری کو اپنا ٹیگ لگا لیں۔ تو چلے جی بورڈنگ سے فارغ ہو چکے تھے، تو اب ہم جا رہے ہیں بس اپنی منزل کی طرف ماشاءاللہ سے۔ اب جا رہا ہے بس، جیسے جیسے اب ہم قریب جاتے جا رہے تھے نا کہ اب یہ چلا جائے گا، اور میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا بس ماؤں کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ٹائموں پہ نا ہمیں اپنی امیاں یاد آ جاتی ہیں، جب وہ کبھی کسی بچے کو مس کرتی تھی یا کوئی اس طرح کی بات کرتی تھی نا، تو ہم لوگ انہیں کہا کرتے تھے امی آپ کیا ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ تو پھر اس وقت وہ کہتے تھے جب آپ ہماری عمر کو پہنچو گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو واقعی صحیح بات ہے، ماؤں کا دل اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی اسپیشل قسم کا دل بنایا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ماں کے بچوں کو سلامت رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی خیر و عافیت سے پہنچائے پاکستان میں، بہت خوش ہے ماشاءاللہ سے، اس کا اچھا ٹائم وہاں پر گزرے۔ تو چلے جی یہاں بھی اب دیکھیں اس کے پاپا اس کو بتا رہے ہیں اب تم نے کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ یہ یہاں پر سارا وہ الیکٹرانک سسٹم ہے نا، تو اس لیے پہلے تو چھوٹا تھا جب بھی جاتے تھے، پھر ظاہر ہے جب پیرنٹس ساتھ ہو تو بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو اب تو بالکل اکیلا جا رہا ہے نا، تو اس لیے سارے کام اس نے خود ہی کرنے ہیں، اس لیے وہ اس کو بتا رہے ہیں سب کچھ۔ تو چلیے جی بس یہاں تک تھا میرا ولاگ، اب ماشاءاللہ سے وہ جا رہا ہے۔ اب چلو جی فی امان اللہ، اللہ کے سپرد، اللہ نگہبان، اللہ کی حفاظت میں دیا۔ چلیں جی آپ مجھے دیجیے اجازت، چلیے جی ملوں گی آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔